नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेफ ओलंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ मुलाकात की। कहा, वे इन चैंपियनों के साथ बातचीत को कभी नहीं भूलेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान को लेकर कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल थम जाएगा प्रचार का शोर। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लागू करने में हो रही कठिनाइयों से कराया अवगत, पुनर्विचार का किया आग्रह। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेले जाने वाले प्रो लीग मैचों के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का भी हुआ चयन। और राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश से अधिकतम तापमान में आई गिरावट। अगले 48 घंटों में भी कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेफ ओलंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ आज सुबह मुलाकात की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा, वह हमारे उन चैंपियनों के साथ बातचीत को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने डेफ ओलंपिक्स में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पूरे दल ने इतिहास रचा है और हर भारतीय के चेहरे पर वे मुस्कान लाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और वह उनमें जुनून और दृढ़ संकल्प देख सकते थे। कोई दिव्यांग वो जब दुनिया के अंदर नाम रोशन करता है, वो सिर्फ खेल का खेल नहीं रहता, वो उस देश की छवि को भी लेके जाता है कि हाँ, ये देश ऐसा है कि जहां दिव्यांग जनों के प्रति भी यही संवेदना है, यही भाव है और यही सामर्थ्य की पूजा वो देश करता है। ये बहुत बड़ी ताकत होती है और इसके कारण दुनिया में आप जहां भी गए होंगे, दुनिया में जब भी आपके इस सिद्धि को किसी ने देखा होगा तो आपको देखता होगा, आपके खेल को देखता होगा, आपके मेडल को देखता होगा। यानी सामान्य खिलाड़ी देश की छवि बनाता है, उससे अनेक गुना ज्यादा अच्छी छवि देश की बनाने का काम आपके द्वारा। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी उपस्थित थे। भारत ने डेफ ओलंपिक्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते हैं। डेफ ओलंपिक्स 2021 ब्राजील में आयोजित किया गया था और भारत ने इस वर्ष अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। उन्होंने अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री सोरेन ने 1 से 15 जून तक विशेष अभियान चलाकर अवैध माइनिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन वाले क्षेत्र तथा जिलों में स्थित चेक पोस्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नदियों से हो रहे अवैध बालू के खनन पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया। झारखंड में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में 19 मई को 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया गया था। इधर तीसरे चरण के लिए आगामी 24 मई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरे चरण के पंचायत चुनाव में 19 जिलों के 70 प्रखंडों में 1047 पंचायतों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर पंचायत चुनाव भी अंतिम चरण में पहुंच गया है और कल दोपहर 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इधर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में संपन्न मतदान को लेकर धनबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में भी कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
13 मई को धनबाद में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आंकड़ों के मिलान का काम शुक्रवार की देर शाम पूरा कर लिया गया। इसके साथ ही अब यह भी स्पष्ट हो गया कि दूसरे चरण में पूरे जिले में किसी भी मतदान केंद्र पर चुनाव रद्द नहीं होगा। इसलिए पुनर्मतदान की सभी आशंकाएं भी समाप्त हो गई हैं। इसके साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारियों ने राहत की सांस ली है। दूसरे चरण में पड़े वोटों की गिनती कल से शुरू हो जाएगी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी अजित कुमार सिंह ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में रविवार को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्य के 8 पद समेत कुल 1046 पदों के लिए मतदान हुआ था। धनबाद और बाघमारा को मिलाकर कुल 1655 प्रत्याशी मैदान में हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-23 में स्नातक के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET लागू करने में हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं की ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि उनकी समस्याओं को देखते हुए वर्तमान सत्र से राज्य के विश्वविद्यालयों में यूजी कार्यक्रम के लिए CUET का पालन व लागू करना संभव प्रतीत नहीं होता है। राज्यपाल ने झारखंड के जनजातीय विद्यार्थियों की वास्तविक और व्यवहारिक समस्या को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से CUET को लागू करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने बताया कि 27 और 28 मई को 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हजारीबाग में होगी। 27 मई को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें बैठक की रूपरेखा, राज्य के मुद्दे, राजनीतिक प्रस्ताव के प्रारूप और आगामी सांगठनिक कार्यक्रम पर पदाधिकारियों के बीच चर्चा होगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव गांधी के पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने शनिवार को दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर नमन किया। दोनों ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 13वीं पुण्यतिथि के मौके पर लोवाडी स्थित स्वर्गीय दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इधर विधायक सीता सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में दुर्गा सोरेन सेना द्वारा आयोजित एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला के सफल आयोजन के लिए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने आज बासुकीनाथ धाम पहुंचकर मेला क्षेत्र तथा रूट लाइन का निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि मेला के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग अपने कार्य से संबंधित ब्लूप्रिंट तैयार कर लें। बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, श्रद्धालु एक बेहतर संदेश लेकर वापस जाएं, इसे ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में साफ सफाई की व्यापक व्यवस्था रहे ताकि पूरे 1 माह तक चलने वाले इस मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो। बहुप्रतीक्षित FIH हॉकी महिला विश्व कप से पहले जून में बेल्जियम और नीदरलैंड में खेले जाने वाले FIH हॉकी प्रो लीग मैच के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का चयन किया गया, जिसमें झारखंड की 3 खिलाड़ियों निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल निक्की प्रधान खूंटी जिला की रहने वाली हैं, जबकि सलीमा टेटे और संगीता कुमारी सिमडेगा जिले की रहने वाली हैं। पिछले दिनों FIH हॉकी प्रो लीग में स्पेन के खिलाफ भी यह तीनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। भारत को 11 और 12 जून को मेजबान बेल्जियम और उसके बाद 18 और 19 जून को अर्जेंटीना तथा 21 और 22 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ मैच खेलना है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने फ्रांस को 230 के मुकाबले 232 अंक से हराया। अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान की टीम ने चरण 1 के फाइनल को दोहराया। इस तिकड़ी ने इस वर्ष अप्रैल में अंताल्या में हुए पिछले विश्व कप फाइनल में फ्रांस को 1 अंक से हराया था। मिक्स्ड स्पर्धा में अभिषेक वर्मा और अवनीत कौर की टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने तुर्की के अमीरकैन हेनी और आयसे बेरा सुजर को 155 के मुकाबले 156 अंक से हराया। अवनीत कौर का यह दूसरा कांस्य पदक है। इससे पहले अवनीत कौर ने महिला वर्ग की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। अवनीत कौर, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर की कंपाउंड टीम ने भी विश्व कप चरण 2 के रिकर्व टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज हुई बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बारिश से जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरने से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश को लेकर 2 दिन 22 और 23 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेफ ओलंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ मुलाकात की। कहा, वे इन चैंपियनों के साथ बातचीत को कभी नहीं भूलेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान को लेकर कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल थम जाएगा प्रचार का शोर। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लागू करने में हो रही कठिनाइयों से कराया अवगत, पुनर्विचार का किया आग्रह। बेल्जियम और नीदरलैंड में खेले जाने वाले प्रो लीग मैचों के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का भी हुआ चयन। और राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश, अधिकतम तापमान में आई गिरावट। अगले 48 घंटों में भी कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।